हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो आखिर इनपुट और आउटपुट होता क्या है और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। समटाइम्स वी नीड टू इंटर डेटा और इंटर चॉइस इनटू अ प्रोग्राम। यदि हमको कभी हमारे प्रोग्राम में ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें खुद से डेटा देना है और उस डेटा या वैल्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इनपुट। इनपुट कुछ नहीं है कि पाइथन में हमने क्या किया है, एक इनपुट फंक्शन बनाया है, ठीक है। और उस इनपुट फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमको अलग से यदि वैल्यू देनी है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने a इक्वल टू क्या लिखा 5, तो ये तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 5 लिख दिया। तो ये क्या होता है, हार्ड कोड, मतलब 5 की वैल्यू a में चली जाएगी और हमारा जो कोड है, हमको जो भी करना है, हम 5 इंटू 5 करें, 5 डिवाइडेड बाय 5 करें, कुछ भी कर सकते हैं उसका। लेकिन मैं खुद से एक नंबर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह कंप्यूटर मुझसे पूछे कि व्हाट वैल्यू यू वांट टू एंटर, और उसके बाद मैं 5 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं। तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, एक फंक्शन बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट फंक्शन। ओके, जिससे क्या होगा, एक यूजर अपनी वैल्यू दे सकता है या हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं एक प्रोग्राम में। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स यूजर टू एंटर द डेटा। इट एक्सेप्ट्स ऑल यूजर इनपुट्स वेदर अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारी तरीके की वैल्यू लेता है। चाहे हम किसी भी प्रकार की वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से, तो वह हम क्या कर सकते हैं, इस इनपुट की हेल्प से ले सकते हैं। क्या है सिंटैक्स, द सिंटैक्स फॉर इनपुट इज वेरिएबल इनपुट, और ये हो गया प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम यदि वेरिएबल इक्वल टू इनपुट लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक सेकंड के लिए क्या होगा, हमको एक मैसेज देगा और वह बोलेगा कि इंटर डेटा। ठीक है, हम इसमें एक तरीके से वैल्यू भी दे सकते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल, कि जब कौन सा मैसेज हमको डिस्प्ले कराना है वह हम इसके बीच में एज अ पैरामीटर दे सकते हैं। जो प्रॉम्प्ट लिखा है हम इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ प्रॉम्प्ट इज स्ट्रिंग दैट वी लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग टू इनपुट। यानी इनपुट लेने के पहले एक यूजर को क्या मैसेज दिखे वह हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम उसमें लिख सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। जैसे हमको लिखना है इंटर एनी न्यूमेरिक वैल्यू, इंटर यस फॉर डूइंग दिस, इंटर नो फॉर डूइंग दिस। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में एक यूजर को, और या फिर हमको बताना है कि इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10, कि यूजर सिर्फ 1 से 10 के बीच ही नंबर डाले, तो हम क्या इस डिस्प्ले कर सकते हैं उसको कि इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10 ओनली। तो वो 1 से 10 के बीच ही नंबर लिखेगा। या हम चाहते हैं कि उससे एज लेना चाहते हैं, कि उसकी एज पूछना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटर यूर एज। तो क्या होगा, वह एज इंटर कर देगा, क्योंकि हम उसको जब मैसेज डिस्प्ले नहीं करेंगे तो आखिर इंटर क्या करना है उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम इसके साथ एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा इनपुट टेक्स exactly what is typed from the keyboard and converted into a string and assigned to a variable on left hand side of the assignment operator। ठीक है, जो इक्वल टू किस तरफ लिखा रहता है, हम किसी भी तरीके की वैल्यू लेते हैं तो देते हैं, तो वो किस तरीके की हो जाती है, हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हम चाहे उसको किसी भी तरीके की वैल्यू लेंगे तो वो किस तरीके से लेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। इनपुट फंक्शन किस तरीके की बना देता है उसको, स्ट्रिंग। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, भले ही हम उसको 12 दे रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, यदि हम यूजर से एज मांग रहे हैं और यदि वो 12 इंटर कर रहा है, तो वो वेरिएबल में एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एफ नेम, ये इंटर लिखा, इंटर योर फर्स्ट नेम, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा डिस्प्ले, इंटर योर फर्स्ट नेम, और ये क्या हो गया, अर्नब। ठीक है, इसके बाद एज इक्वल टू, इस तरीके से हम एज ले सकते हैं एज नाम के वेरिएबल में। तो ये क्या हो गया, इनपुट लिख के, ये देखिए हमने यहाँ पे बीच में ये स्ट्रिंग लिखी है, इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो वेरिएबल एफ नेम गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब एज इनपुट। सिमिलरली वेरिएबल एज गेट्स 19 एज स्ट्रिंग। ठीक है, जो एज आ रही है 19, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। यानी कि हम 19 + 19 करेंगे तो ये हमारा 28 नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, 1919 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस नहीं हुआ क्योंकि ये किस टाइप का बनेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये किसके थ्रू आ रहा है, हमारे पास इनपुट फंक्शन के थ्रू। वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप फ्रॉम यूजर टू एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल इंट फंक्शन विल कन्वर्ट द एक्सपेक्टेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये तो स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है और इनकेस मुझे एज में 5 इयर्स जोड़ना है, तो फिर मैं किससे जोड़ पाऊंगा। तो इसके लिए पाइथन ने हमें दिया है एक इंट फंक्शन। ठीक है, यदि इंट फंक्शन क्या करेगा, यदि हम इंट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं इस इनपुट को, तो वह सारी वैल्यू जो भी आएगी
वो स्ट्रिंग रहेगी और उस पूरी स्ट्रिंग को यहाँ देखो एग्जाम्पल, उस सारी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक इंट फंक्शन के अंदर लिख दिया है। ये देखो इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, ये जो पूरा इनपुट फंक्शन हमने किसके अंदर लिख दिया है, इस इंट के अंदर। तो अब जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर से निकल के, यानी कि हमने इसको एक सांचे में डाल दिया, ये हमने मोम को पिघलाया और हमने डाल दिया है इंट नाम के सांचे में। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बन के निकलेगा, इंट बन के निकलेगा। ठीक है, जैसे पीओपी वाले बनाते हैं, जो उसमें डाल देते हैं और खोलते हैं तो वही चीज बन जाती है। ठीक है, ये क्या एक तरीके का हमारे पास टाइप कास्टिंग हो रही है। टाइप कास्ट मतलब, कास्टिंग मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पिघला लोहा जिसमें डाल देते हैं वो उसी शेप का बन जाती है चीजें, कास्ट हो रहा है। ठीक है, कास्ट आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन से बनी हुई चीजें। तो सेम यहाँ पे भी ये हो रहा, हमने इंट के ढांचे में डाला हमने पिघला लोहा, तो क्या निकलेगा उसमें से, इंट ही निकलेगा। तो सेम इनपुट यूर एज मांगा तो इनपुट से तो स्ट्रिंग निकल रहा है, लेकिन स्ट्रिंग को हमने किस में डाल दिया, किसके ढांचे में, इंट में डाल दिया, यानी कि हमने इंट के फंक्शन में डाल दिया। तो जो ये इस पूरे की वैल्यू आएगी वह किस तरीके की आएगी, आप इंटीजर टाइप की। तो एज में आप पहुंच जाएगा 19। अब एज में यदि मैं +5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा +5 जुड़ जाएगा, यानी कि उसने 19 डाली होगी, यदि +5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24 हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि हम नहीं चेंज करते तो हम 19 + 5 करते तो क्या हो जाता, 195 आता हमारा, मतलब दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती। और सीधी बात है, यदि हम इसका एज का टाइप कास्ट करेंगे या टाइप पता करेंगे तो किस तरीके का आएगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये टाइप कास्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट फंक्शन। अब सेम हमारे पास होता है एक प्रिंट फंक्शन। ठीक है, पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। अब मुझे क्या करना है, हमने यूजर से डेटा तो ले लिया, अब मुझे उस पर ऑपरेशन करके बताना है, यूजर को कुछ डिस्प्ले करना है, कि मुझे बताना था यूजर को कि आपकी 5 साल बाद क्या उम्र होगी। तो उससे 19 तो ले लिया और उसमें हमने 5 प्लस भी कर दिया, तो क्या हो गई हमारे पास 19, 20, 21, 22, 24, 24 हमारे पास क्या आ गई, एज आ गई। लेकिन अब मुझे उस 25 को यूजर को दिखाना है, कि मुझे बताना है कि आफ्टर 5 years यू विल बी 24 years ओल्ड। तो उस चीज को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो उसी चीज को करने के लिए हमारे पास पाइथन में कौन सा फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन। मतलब हुआ क्या, यदि यूजर से वैल्यू लेनी है तो हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, अब यूजर को कुछ दिखाना तो हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। क्या कहता है, प्रिंट फंक्शन इज टू आउटपुट डेटा। ठीक है, आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, कि हमारे पास जो भी आउटपुट डिवाइसेस है उस पर डेटा दिखाने के लिए, जैसे कि हमारा मॉनिटर या स्क्रीन। द फंक्शन प्रिंट इवेल्यूट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि कुछ भी चीज दिखाने के पहले वो क्या करता है, उसको इवेल्यूट करता है, या उसको क्या करता है, सॉरी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करता है, उसके बाद ही वह दिखाता है किस पे, स्क्रीन में। द सिंटैक्स इज प्रिंट एंड वैल्यू। जिस भी चीज को हमको प्रिंट करना रहता है हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, जो उसके अंदर लिखोगे वो उस चीज को क्या करता है, इवेल्यूट करता है और एज इट इज दे देता है। जैसे प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, हेलो, तो इसने क्या किया, ये स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको एज इट इज हेलो कर दिया। लेकिन यदि मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं 10 स्टार 2.5, तो हमें स्टार का मतलब क्या पढ़ा था हमने, मल्टीप्लाई। तो ये 10 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या आउटपुट आ गया हमारा 2.5। यदि हम प्रिंट के अंदर यदि एक्सप्रेशन देते हैं तो क्या करेगा, पहले उसको क्या करेगा, इवेल्यूएट करेगा, उसके बाद उसका आंसर देगा। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। प्रिंट से हम क्या लेते हैं, सॉरी इनपुट से हम लेते हैं यूजर से डेटा। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, वह डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगा और उसको चेंज करना रहेगा तो हमारे पास फंक्शंस हैं। ठीक है, यदि हमको इंटीजर टाइप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन लेंगे। ठीक है, यदि हम फ्लोट टाइप में बदलना है तो हम फ्लोट फंक्शन के अंदर लिख देंगे चीजें। ठीक है, हमें सिर्फ ढांचा चाहिए, तो ढांचा है हमारे पास डिफरेंट, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, हम उसमें डालेंगे वैल्यूज तो वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और यदि यूजर को डिस्प्ले करना है कोई चीज तो हमारे पास है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में जो चीज डालेंगे पहले उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यदि हमने 4+4 लिखा है प्लस प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो पहले उसको 4+4 को क्या करेगा, एक्सप्रेस क्या बोलते हैं, इवैल्यूएट करेगा, यानी कि 4+4 8 आ जाएगा आंसर, और फिर हमको क्या दे देगा आउटपुट में 8। ऐसा का ऐसा 4+4 नहीं देगा। तो ये था हमारा इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, या फिर प्रिंट फंक्शन, जिसको हम आउटपुट फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन हमें लिखना प्रिंट ही है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबगिंग। आखिर डिबगिंग होता क्या है? ड्यू टू एरर्स अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट्स। डिबगिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज हमने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? डिबगिंग। और पता करना कि उसमें किसी प्रकार की एरर्स तो नहीं है, क्या वो सही काम कर रहा है, मतलब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ताकि उसमें से एरर पता कर सकें, उस सारी चीज को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू एरर्स अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट्स, ठीक है। अ सिंटैक्स एरर, अब डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं हमारे पास? एरर्स होते हैं, ठीक है। कि अब जब हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, मतलब हमने क्या किया, डिबग करके देखा, हमारे प्रोग्राम को चला के देखा तो नहीं चलता है, तो वह कितने प्रकार की उसमें एरर हो सकती है जिस कारण नहीं चल रहा है? वह हमारी सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, या फिर रन टाइम एरर्स। यही 3 एरर्स होती हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में क्या हो सकती है, कुछ खराबी आ सकती है और वह नहीं चलेगा, वह एक एरर देगा, ठीक है। वह इन 3 तरीके की एरर मैसेज हमको दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं जो कि है हमारा सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिंटैक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि हम कुछ लिखने में ही जो प्री डिफाइंड रूल है उसको लिखने में ही गलती कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा सिंटैक्स एरर। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज रूल दैट डिटरमाइन हाउ द प्रोग्राम इज टू बी रिटन, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। किसी चीज को किस तरीके से लिखा रह जाता है वही क्या होता है? हमारा सिंटैक्स एरर, ठीक है। द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम ओनली सिंथेटिकली करेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट की स्पेलिंग क्या है? PRINT, ठीक है। इसमें से आपने गलती से R लिखना भूल गए प्रिंट का, तो क्या हो जाएगा? PINT। तो ये क्या दे देगा? एक सिंटैक्स एरर, यानी कि आपने लिखने में ही गड़बड़ी कर दी। सेम वे यदि हमको प्रिंट में कितने ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं? 2 ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। आपने क्या किया? 1 ब्रैकेट लगाया और 1 लगाना भूल गए, ये भी क्या हो गया? सिंटैक्स एरर। यानी कि आप कुछ लिखना भूल जाते हैं या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण प्रोग्राम नहीं चलता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा सिंटैक्स एरर। यानी कि आपने उसका सिंटैक्स ही सही नहीं लिखा है, इस कारण से उसमें क्या हुई है, जो उसका क्या है हमारा इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वह उस चीज को समझने में असमर्थ है, ठीक है। सीधी बात है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, यदि सीधी बात है आपको भी यदि गलत स्पेलिंग मिलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपने प्रिंट को लिख दिया, पिन लिख दिया, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि ये पिन है, ठीक है। पिन क्या होता है? एक वेरिएबल है। यदि आप प्रिंट लिख दोगे तब उसको पता चलेगा कि नहीं, ये प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से सिंटैक्स एरर जनरेट होती है, ठीक है। क्या होती है सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर आर द एरर दैट जनरेटेड व्हेन वी रॉन्गली टाइप एनी सिंटैक्स। जो सिंटैक्स को जैसा लिखा जाना चाहिए वैसा नहीं लिखते हैं तो कौन सी एरर आती है? सिंटैक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंटैक्स एरर में सिंटैक्स गलत हो जाता है, लॉजिकल एरर में क्या गलत होगा? लॉजिक। यदि आपने लॉजिक ही गलत लिखा है, अलॉजिकल एरर कॉल्ड सिमेंटिक एरर, इसको सिमेंटिक एरर भी बोल सकते हैं। यदि एग्जाम में सिमेंटिक आता है तो आपको लॉजिक एरर याद रखना है कि सिमेंटिक मतलब ही लॉजिक होता है, ठीक है। लॉजिकल मतलब लॉजिक गलत हो जाता है, ठीक है। जो आउटपुट्स आते हैं, जो उसका आउटपुट आना चाहिए वह गलत आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। यानी कि आपने जो लॉजिक लगाया है वही गलत लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपको बनाना था कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है सिर्फ उसी के वोटर आईडी बने, लेकिन आपने क्या कर दिया? लॉजिक गलत लगा दिया। क्या लॉजिक लगा दिया? एज इज लेस देन 18 कर दिया आपने, एज ग्रेटर देन 18 की जगह क्या कर दिया? एज इज ग्रेटर देन लेस देन 18। तो क्या हुआ कि जिसकी एज 18 साल से कम थी उनके बन गए हमारे वोटर आईडी, और जो 18 साल से ऊपर थे उनको क्या बोल दिया गया? नॉट एलिजिबल। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा लॉजिक क्या हो गया? क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। यानी कि चाहते तो हम थे कि जो 18 साल से ज्यादा हैं उनके वोटर आईडी बने, या उनको मैसेज आए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटर आईडी, और जो 18 साल से कम है उनको मैसेज आ जाए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटर आईडी। बट हमारे एक लॉजिक के कारण, हमारे एक लॉजिक की गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा है? हमारा पूरा का पूरा कोड क्या दे रहा है? रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा एरर कहलाता है लॉजिकल एरर कहलाता है। सब कुछ सही है, प्रोग्राम भी चल जाएगा, लेकिन क्या होगा? गलत चलेगा,
ठीक है, कैसे गलत चलेगा? जो चाहिए हमें आउटपुट वो नहीं मिलेगा। हमें चाहिए था 2 मिल रहा है 4, हमें चाहिए था ट्रू मिल रहा है फॉल्स, हमें चाहिए था 18 से ऊपर वालों के वोटर आईडी बने तो बन रहे हैं 18 से नीचे वालों के। तो ये हो रहा है हमारा लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरे टाइप का एरर जिसमें हम लॉजिक गलत लिख देते हैं और उससे जो एरर आता है वह कहलाता है लॉजिक एरर। नेक्स्ट है हमारा रन टाइम एरर। अब इसको भी नाम से बिल्कुल रट लो, रन और टाइम। रन मतलब होता है दौड़ना और टाइम मतलब होता है समय। और रन टाइम मतलब जब हमारा प्रोग्राम दौड़ रहा है उस समय यदि एरर आ जाती है तो वह क्या कहलाती है? हमारी रन टाइम एरर। ठीक है, द रन टाइम एरर कॉजेज एब्नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या हम चला रहे हैं और चलते चलते एकदम से बंद हो जाता है, उस तरीके के एरर को क्या कहते हैं? रन टाइम एरर। अब ये किस तरीके का एरर है? ये कब आ जाता है? जब हम रन टाइम पे कुछ वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, कभी पबजी खेलते रहते होगे तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा मेमोरी भर गई तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, हैंग हो गया, जहां खड़े थे वहीं के वहीं हैंग हो गए। इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो क्या हो गया? वहीं के वहीं सब चीज रुक गई। तो क्या हो रहा है? ये रन टाइम पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? मेमोरी भर गई तो एरर आ रही है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गई या वायरस ने अटैक कर दिया तो आ गई, कुछ भी। यानी कि रन टाइम पे जो एरर आ रही है कुछ भी हमारी एरर्स के कारण या कुछ वैल्यू देने के कारण या किसी भी प्रकार की खराबी के कारण जो प्रोग्राम के टर्मिनेशन होता है किस टाइम पे? रन टाइम पे, उसको क्या कहते हैं? रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंथेटिकली बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। ठीक है, हमारी सब चीज सही रहती है लेकिन उसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है उस टाइम पे कि उसके कारण हमारा प्रोग्राम क्या करता है? एक गलत बिहेवियर करता है और जिसके कारण हमारा प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, सिंपल सा इन्हें लिख रखा है, वी हैव एन स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन प्रोग्राम बाय मिस्टेकन इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन इट विल गिव एन रन टाइम एरर लाइक डिवीजन बाय 0। अब हमें हमेशा मालूम है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज हमने लिखा है a डिवाइडेड b। यदि हमने लिख रखा है किसी प्रोग्राम में तो यदि गलती से हमने b की वैल्यू क्या दे दी? 0, तो वो क्या होगा? प्रोग्राम तो चलेगा और जैसे ही हम यूजर से बोलेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ b और यदि उसने दे दिया 0 तो वो क्या होगा? प्रोग्राम वहीं पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। और ये एरर कब जनरेट हुई है? रन टाइम पे। ठीक है, ना तो हमारा लॉजिक गलत है ना तो हमारा सिंटैक्स गलत है, लेकिन जब हम वैल्यू दे रहे थे तो हमने क्या दे दी? वैल्यू गलत। और जिसके कारण क्या हो गया? हमारा का प्रोग्राम जब चल रहा था और चलते टाइम में उसमें एरर आ गई। तो इस तरीके का एरर क्या कहलाता है? रन टाइम एरर। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। और इन्हीं एरर को हटाने को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। यानी कि इनको पहचानना और फिर पहचानने के बाद इनको हटाने को ही क्या कहा जाता है? डिबगिंग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिबगिंग मतलब चला चला के देखना और पता करना कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और नहीं चलता सही तो हम क्या करते हैं? पता करते हैं कि कहाँ गलत है और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे रन टाइम एरर आता है तो रन टाइम एरर के लिए हम यूज करते हैं ट्राई कैच। ओके, क्या यूज करते हैं? ट्राई कैच। यदि कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं कि किसी ने डिवाइड बाय 0 कर दिया तो उसको क्या करो? हैंडल करो, हमारे प्रोग्राम को बंद मत होने दो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं इन तरीके के एरर्स को बचने के लिए। ठीक है, और बाकी एरर्स तो हमको डायरेक्टली दिख जाते हैं तो हम डायरेक्टली वहां पे ठीक कर सकते हैं। प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो इंटरप्रेटर बता देगा वहीं पे रेड से कि आपने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। लॉजिक गलत आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि भैया ग्रेटर देन था तो उसको लेस देन करना था, लेस देन था तो ग्रेटर देन करना था। ये सारी चीज आपको सामने ही दिखती। लेकिन रन टाइम एरर पे हमको उसको रन टाइम पे ही हैंडल करने के लिए कोड लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वी नीड टू डिबग ए प्रोग्राम सो दैट इट कैन रन सक्सेसफुली एंड जनरेट अ डिजायर्ड आउटपुट। और हमेशा हम डिबग इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम चल जाए आसानी से और हमें जो चाहिए वह मिल जाए। तो कैसा होना चाहिए हमारा प्रोग्राम? एरर फ्री। ये तीनों चीजों से एरर फ्री होना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलेगा और जो हमें चाहिए वह हमारा प्रोग्राम चलेगा और वो हम जो चाहिए हमें वो प्रोग्राम मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्रोग्राम चैनल को लाइक कर दें, प्रोग्राम को तो लाइक आप नहीं कर पाएंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।